लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ द स्मॉलर ऑफ द टू सर्कल्स दैट टच द पैराबोला, ठीक है, इस पैराबोला को इस पॉइंट पर ही टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसको मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इस बार, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है भाई, चलिए। तो पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, बढ़िया है ये तो, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, ठीक है। और चलिए तो डायग्राम में बनाते हैं साथ साथ, तो समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। और आई थिंक 1,2 है पॉइंट हमारा, है ना। चलिए, ये कहानी है, ठीक है। ठीक, ये पॉइंट है 1,2, ठीक। चलो तो सबसे पहले मैं 1,2 पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख देता हूँ। तो क्या आएगा भाई टेंजेंट का इक्वेशन 1,2 पे? इक्वल टू 0 से वाई स्क्वायर को y1 और 2x को x प्लस x1, यहाँ से आ गया ये 2 से 2 गया, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब मेरे को नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखूंगा भाई? नॉर्मल जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होगी। तो x माइनस वाई, तो क्या करते हैं परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए? x और y का कोफिशिएंट इंटरचेंज करेंगे। अभी दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने इंटरचेंज कर दिया। तो चेंज कर दिया है मैंने, वो आपको लग रहा है, दिख नहीं रहा है कि मैंने किया है, पर मैंने चेंज कर दिया है। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज किया और किसी भी एक को साइन चेंज कर दिया। तो x का प्लस था, प्लस रहने दिया, यहाँ पे प्लस लिख दिया, इज इक्वल टू के। अब मैं बोल रहा हूँ ये 1,2 से पास कर रही है, तो 1,2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू के कर दिया मैंने इसको। तो के का वैल्यू कितना हो गया भाई? 3। समझ में आ गई बात? तो के का वैल्यू 3 होने से मुझे इक्वेशन पता चल गई क्या? x प्लस वाई बराबर 3, ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो नॉर्मल की इक्वेशन अगर ये हो गई है, इसका मतलब मुझे ये पॉइंट पता है अब, ठीक। अगर मैं y को थोड़ी देर के लिए r बोलूं, r, ठीक है, y को अगर मैं थोड़ी देर के लिए r पुट करूं, तो x का r, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 माइनस आर, ठीक है। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है, तो इस लाइन के ऊपर सेंटर भी लाई करेगा, क्योंकि भाई सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो ये सर्कल का भी नॉर्मल है ना, पैराबोला का नहीं है, सर्कल का भी, दोनों का है, क्योंकि दोनों के कॉमन टेंजेंट है, तो उस पॉइंट पे कॉमन नॉर्मल भी आने वाला है। तो ये जो पॉइंट है ये होने वाला है 3 माइनस आर कॉमा आर के बराबर, ठीक। और ये तो हाइट है, ये तो डिस्टेंस, तो ये भी आर होने वाला है। तो बस अब मैं डिस्टेंस लगा देता हूँ भाई, इसको नाम दे देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। कोई पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है, चलो इसको पी बोल देते हैं, शायद नाम दिया हुआ है, ये सेंटर सी है, और नीचे वाले पॉइंट को, खैर कोई दिक्कत है नहीं, कुछ भी हो। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि भाई जो पीसी डिस्टेंस है वो तो रेडियस का स्क्वायर ही तो होगा, ठीक है। तो लगा दें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 3 माइनस आर माइनस 1, तो 2 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 का स्क्वायर, वाह, इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वाह, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही हो गए यार। यहाँ से बस आर सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है। तो जहां तक मुझे ध्यान है, आर को सॉल्व करके यहाँ से बनेगा 4 प्लस माइनस 2√2, ये आप देख लीजिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है ये आ जाएगा इसको सॉल्व करके, ठीक। अब यहां से एक चीज और ध्यान रखनी, क्या कि जो 3 माइनस आर है ना भाई, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट के अलावा कहीं हो गया तो सर्कल इसको तो टच करना है, तो फिर तो वो एक्स को काट देगा ना, कट कर देगा, टच नहीं कर पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर यहाँ पे। इसका मतलब ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव दोनों से नहीं आ पाएगा, एक से ही आ पाएगा। तो इसकी वजह से तो आर की जो दो वैल्यू आई ना, तो फाइनली जो सेलेक्ट होगी वो ये वाली हो जाएगी, ठीक। तो रेडियस हमारे पास आ चुका है, एरिया निकालना है मेरे को फाइनली, तो निकाल देते हैं चलो। तो एरिया कितना हो गया भाई? एरिया हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा पाई आर, इसका स्क्वायर करना है भाई, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 16 प्लस 8 और माइनस का 4 2 जा 8, 16√2 हो गया आई थिंक, ठीक है। तो क्या कॉमन आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है अंदर से,
2 + 1 3 हो जाए इधर से, और 8 को बनाने पर 2√2 आ जाएगा। ठीक, तो 8 पाई इंटू 3 माइनस 2√2 कौन सा ऑप्शन है भाई? 8 पाई इंटू 3 माइनस 2√2 ये वाला ऑप्शन है। ठीक, चलिए स्क्वायर यूनिट्स अब और लिख लीजिएगा आप।